तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत या संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत। ऑस्टिन संप्रभुता के सिद्धांत को ऑस्टिन जो है संप्रभुता के सिद्धांत को ही एकत्ववादी सिद्धांत के रूप में या एकत्ववादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को ही एकत्ववादी सिद्धांत के नाम में जाना जाता है और संप्रभुता को ही एकत्ववादी सिद्धांत का जनक भी कह सकते हैं। ऑस्टिन को ही जो है ऑस्टिन ही एकत्ववादी सिद्धांत का जनक हैं और सबसे प्रबल समर्थक हैं। और एकत्ववादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख मान्यता क्या है? एकत्ववादी सिद्धांत का सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि संप्रभुता केवल एक ही स्थान या राज्य में निश्चित होता है। संप्रभुता का एकत्ववादी सिद्धांत का मतलब यह होता है संप्रभुता केवल एक ही स्थान या राज्य में निश्चित होता है। इसीलिए इसे एकत्ववादी सिद्धांत कहा जाता है। वहीं संप्रभुता के बहुलवादी विचारकों का क्या मानना है? संप्रभुता के बहुलवादी विचारक के मानते हैं कि नहीं, संप्रभुता सिर्फ राज्य में या एक ही व्यक्ति में नहीं होती है बल्कि भिन्न भिन्न संस्थाओं में होती है। उनका यह मानना है, बहुलवादियों का मानना है। लेकिन एकलवादी सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि संप्रभुता एक ही स्थान या एक ही राज्य में होती है। अब संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हैं? हॉलैंड हैं, बेंथम हैं, कैल्सन हैं। संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं हॉलैंड, कैल्सन और बेंथम। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड में पैदा हुआ था। जॉन ऑस्टिन जो है कहाँ का था? इंग्लैंड का था और 1790 में इसका जन्म हुआ था और 1859 में इसकी मृत्यु हुई थी। 1832 में जॉन ऑस्टिन की प्रकाशित हुई थी एक पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। जॉन ऑस्टिन की पुस्तक जो है 1832 में प्रकाशित हुई थी, विधान शास्त्र पर व्याख्यान या लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। अब जॉन ऑस्टिन किन के विचारों से प्रभावित था, इसको भी जाना जाए। हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था। जॉन ऑस्टिन जो है हॉब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और यह कानून एवं परंपरा को पृथक करना चाहता था और कानून को परंपरा से पृथक करके परंपरा को कानून को हावी करना चाहता था। कानून एवं परंपरा को पृथक करके या कानून और परंपरा के बीच भेद करके परंपरा पर कानून को श्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था। यानी कि कानून श्रेष्ठ है, परंपरा नहीं। और ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। जो उच्चतर व्यक्ति हैं वो निम्नतम के जो भी आदेश देते हैं वही कानून है। यानी उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। अब इसको हम इस तरह से समझ लें,
यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी व्यक्ति की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, एक उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी व्यक्ति के आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन करता है, यानी किसी और समाज से के अधिकांश भागों से जो है अपने ही आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति क्या है? प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है, तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। अब ऑस्टिन के संप्रभु संबंधी इस कथन के विश्लेषण के आधार पर संप्रभुता की क्या विशेषताएं होगी, इसको देखिए। संप्रभुता की विशेषताएं, यानी प्रत्येक, पहली विशेषता क्या है? प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज यानी राज्य में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह क्या होता है? संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी का अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। पहली विशेषता यह हुआ। दूसरा है संप्रभु मानव समूह के रूप में, यानी संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता समान इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैव इच्छा, जनमत या मतदान जैसे भावात्मक प्रतीकों में नहीं निहित नहीं होता या निहित नहीं हो सकती। या तो एक ऐसे निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानून प्रभुत्व न हो। दूसरी विशेषता, अगला क्या है? मानव श्रेष्ठता शक्ति असीमित होती है, यानी इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति क्या होती है? असीमित होती है और अपरिमित होती है। चौथा क्या है? निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है, यदा कदा की बात नहीं। ऑस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अप्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगला है प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है। प्रभुत्व शक्ति का आदेश ही क्या है? कानून है। और अगला विशेषता है सर्वोच्च प्रभुत्व की शक्ति अखंडित होती है, यानी प्रभुत्व की शक्ति की क्या होता है? खंडित नहीं होता है, अखंडित होता है। यदि खंडित हो जाएगी तब तो कई राज्य बन जाएंगे। अखंडित होती है यानी विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यानी व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अब ऑस्टिन का एकलवादी संप्रभुता का अर्थ हो गया, विशेषता हो गया। अब 2, 4, 5 हम इसका आलोचना भी थोड़ा समझ लें। पहली आलोचना है, और कौन कौन से विद्वान एकलवादी सिद्धांत का आलोचना करते हैं इसको हम जान जाए। पहले सर हेनरी मैन, A.R. लॉर्ड, ब्लंट्सली, जेम्स स्टेफन, यही सभी विद्वान जो है संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का आलोचना करते हैं। और कैसे करते हैं इनको देखिए। पहला है, समाज में ऑस्टिन के सर्वोच्च शासक को खोज पाना कठिन है,
ये खोज पाना कठिन है कि कौन है जिसका आदेश ही कानून है। सर हेनरी मैन अपनी पुस्तक अर्ली इंस्टीट्यूशंस में लिखते हैं, इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ का उदाहरण नहीं मिलता है। तो कौन संप्रभु है, इसे खोज पाना एक कठिन काम है। दूसरा है, यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। यह लोक प्रभुता, आधुनिक राज क्या है, लोक पे है ना, लोगों पे है ना। तो ये एकत्ववादी क्या है, लोक संप्रभुता की अवहेलना करता है। आधुनिक राज्य में लिखता है, मैकाइवर ने अपनी पुस्तक आधुनिक राज में लिखते हैं, द मॉडर्न स्टेट में लिखते हैं, ऑस्टिन की विचारधारा उपनिवेशों के राजनीतिक जीवन पर ही लागू होती है, क्योंकि उस विचारधारा की विषय वस्तु स्वामी और दास के संबंधों की व्याख्या मात्र है। तीसरा आलोचना है, कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। ये भी सत्य है, कानून जो है सिर्फ प्रभु सत्ताधारी का आदेश ही नहीं है, इसके साथ साथ परंपरा होती है, न्यायिक निर्णय होते हैं कानून के साथ, टीकाएं होते हैं, सिर्फ आदेश नहीं होता है। और ऑस्टिन का यह भी कथन असत्य है कि संप्रभुता अविभाज्य है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से संप्रभुता अविभाज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती। तो इसमें जो शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है, संप्रभुता असीमित नहीं है। एकलवादी जो है संप्रभुता को असीमित मानते हैं, लेकिन संप्रभुता असीमित नहीं है। ब्लंसली महोदय क्या लिखते हैं इस पे? ब्लंसली महोदय कहते हैं, राज अपने समस्त स्वरूप में सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि बाहरी मामलों में वह अन्य राज्यों के अधिकारों से और आंतरिक मामलों में स्वयं की प्राकृतिक तथा अपने सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकारों से सीमित है। तो प्रभुत्व की इस प्रकार की धारणा घातक है। इस तरह से संप्रभुता की विशेषता और उसकी आलोचना हो गई। आज कल मैं संप्रभुता की बहुलवादी सिद्धांत के बारे में बताएंगे।